हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, तो किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है और इसे किस टर्म के अंदर हम मेजर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट dissolve in a solvent, वही क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। यानी किसी सोल्यूट को हमने कितनी क्वांटिटी के अंदर किसी सोलवेंट के अंदर मिक्स किया है, ये चीज डिसाइड करवाएगी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे देखिए, आपको ये चीज पता है कि जो सोल्यूट होता है ये सोलवेंट के साथ मिक्स होके, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिलके क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ये बात हमें पहले से पता है। ओके, अब देखिए, दो बीकर लेते हैं हम, दोनों के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं। दोनों के अंदर क्या किया हमने? वाटर फिल कर लिया। अब वाटर फिल करने के बाद इसके अंदर तो मैं डाल रही हूं 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, और इसके अंदर मैं डाल रही हूं 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट। क्लियर? इसमें तो मैंने डाला सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट और इसके अंदर कितना डाल दिया? 30 ग्राम। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है? ऑब्वियसली जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। भाई ये तो सोल्यूट हो गया, वाटर क्या है यहाँ पर? सोलवेंट है। तो सोल्यूट की क्वांटिटी जिसके अंदर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो इन दोनों के अंदर जो ज्यादा कंसंट्रेटेड है वो ये वाला सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, ये डाइल्यूट रहेगा। जितने अमाउंट में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वो डाइल्यूट उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा। जो सॉल्यूशंस बाहर से, जैसे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे एसिड्स आते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 आता है, कंसनट्रेटेड HNO3 आता है, HCl आता है, तो ये अपनी मैक्सिमम प्योरिटी के साथ, मैक्सिमम कंसनट्रेशन के साथ हम परचेज करते हैं, जो लैब तक पहुँचाए जाते हैं कंपनी के थ्रू। अब हमें कितने अमाउंट के अंदर किस तरीके से यूज़ करना है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कंसनट्रेटेड चाहिए तो हम उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे, और अगर हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए तो हम उसके अंदर बहुत सारा वाटर ऐड कर देंगे। अगर हमें कम डाइल्यूट चाहिए, थोड़ा कम कंसनट्रेटेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसमें थोड़ा वाटर की क्वांटिटी कम कर देंगे, यानी सोलवेंट की क्वांटिटी कम कर देंगे सॉल्यूशन बनाते टाइम। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है सॉल्यूशंस के अंदर जो हमने अलग अलग रखी, वो उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करवाएगा। देखिए, इसे डिनोट किया जाता है दो टर्म से, मास परसेंटेज और एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो मास परसेंटेज नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ तो मास के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 100। क्या रहेगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब आप इन सारी चीजों का अगर मास आपके पास प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हैं? मास परसेंटेज इजीली निकालेंगे, और यही टर्म क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हुआ मिले, मास ऑफ सोल्यूट दे देगा और मास ऑफ सोलवेंट दे देगा, और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ना दे, तो ये वाला रूल है हमारे पास, इससे आप इजीली मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों को ऐड कर देना, क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी सारों में से अगर किन्हीं दो का मास दे रखा है और एक का नहीं दे रखा है तो आप इजीली इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ, इक्वेशन की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है हमें, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के अंदर निकालनी है, यानी लिक्विड चीज है, अगर कोई सॉलिड चीज है तो हम मास ले लेंगे, अगर कोई लिक्विड चीज है तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा वहां पर हमें। तो वॉल्यूम के टाइम पे हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? सेम फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट तो उसकी जगह क्या लिखा है हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला है इसके दो, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर कंसंट्रेशन टर्म पूछी जाती है तो इसी चीज को हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको सिर्फ एक ही जो कंसंट्रेशन टर्म है मास और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही पढ़नी है, अदरवाइज इनके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें देखना है गिवन क्या क्या है। 30 ग्राम ऑफ शुगर दे रखा है, ये क्या है हमारा सोल्यूट, यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 30 ग्राम। डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, अब मास ऑफ किसका दे रखा है, सॉल्वेंट का दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 370 ग्राम। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे खुद से निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे हम, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कितना है 30 और सॉल्वेंट का कितना है 370, यानी कितना आ जाएगा ये 400 ग्राम। ठीक है, निकालना क्या है हमें, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगी। अब दोनों चीजें ग्राम में दे रखी है, यानी मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। कितना है मास ऑफ सोल्यूट 30, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 30 अपॉन 4 आ गया, कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो इसकी मास परसेंटेज कितनी है 7.5%, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बहुत इजी लगा होगा आपको और आप कर पाएंगे। तो जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ जो आप सॉल्व करके जिसका आंसर मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये आपका जो कंसंट्रेशन का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।